हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अशर, ताहिर, वॉइस पहुंच रही है बेटे? स्क्रीन शेयर हो रही है? ताहिर कहते हैं सर बाकी नहीं आए, आपने जल्दी स्टार्ट कर दी है क्लास। नहीं जी अशर, ताहिर नहीं, मैंने अभी स्टार्ट नहीं की। जैसे भी हमने क्लास को जो है वो ज्वाइन किया है, कुछ वेट करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको मालूम ही है ताहिर बेटे, आपको मालूम है कि मेरी तमाम क्लासेस एग्जैक्ट राइट टाइम पे स्टार्ट होती हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपनी क्लासेस जो है वो एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट करूं, क्योंकि जो खुद टाइम की पाबंदी नहीं कर सके वो किसी दूसरे को भी टाइम का पाबंद नहीं बना सकता। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, बहुत कीमती चीज़ है, इसको ज़ाया ना करें। ताहिर खान, फ़खर और अशर अब तक आ चुके हैं हमारे पास। इब्राहिम आ चुके हैं, माज, ले जी कल हमारी क्लास बारिश की वजह से हो नहीं सकी थी। ऑफिशियली तौर पर ये हमारा लेक्चर 9 है, लेकिन एक लेक्चर 8 जो कल का लेक्चर था, जिसको 9 कल होना चाहिए था, 8 लेक्चर जो होना था वो मिस हो चुका है हमारा। मेरा कोई बात नहीं है। और हमने मास कहते हैं सर आप मुझे एक दफ़ा एक्सटर्नल डिवीजन बता। बहुत आसान सी बात है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि भाई मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दी और मैंने ये दो पॉइंट्स कंसीडर किए, ए और बी, और आपसे कहा कि ये एक लाइन सेगमेंट। अब अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन इस लाइन सेगमेंट के में अंदर बने तो इसे हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। और अगर हम पॉइंट ऑफ डिवीजन को लाइन सेगमेंट से बाहर बना दें तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट से बाहर। तो इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जो रेशियो बनता है उसे हम m1 रेशियो कहते हैं, और पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड पॉइंट तक जो रेशियो बनता है उसे हम m2 कहते हैं। यहाँ चूंकि हम रिवर्स आ रहे हैं तो इसलिए ये वैल्यू m2 की हम नेगेटिव लिखते हैं। मार्क बेटे बात समझ में आती है? मास कहते हैं कि सर लाजमी है कि फाइनल पॉइंट सेंटर में नहीं। ये तो असल में डायग्राम है, ग्राफ डायग्राम हम जब बना रहे होते हैं तो उसमें शायद कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरी जो फाइनल पॉइंट जो है वो लाइन के मिड में ले रहा हूँ। ऐसा हरगिज नहीं है, वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये ए और बी ये मैंने बना लिया, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये और बी ये मेरी लाइन सेगमेंट है। अब देखें थोड़ा सा लाइन से हट गया हूँ। तो ये चूंकि पॉइंट होते हैं ग्राफ पर होते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, इसके लिए मिड में होना, साइड में होना, कोई ऐसी बात जरूरी बात नहीं। अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि हमने जब लास्ट क्लास में पॉइंट ऑफ डिवीजन को समझा तो मैंने वहां पर आपको बताया कि वो पॉइंट्स जो किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। पी और क्यू ये मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन से जो इक्वल पार्ट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे रेशियो ऑफ लाइन। रेशियो बनाने का मेथड बताया था कि इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जितने
और फिर आगे 1 2 जितने पार्ट फाइनल तक जितने पार्ट उन्हें काउंट करें, तो 1:2 बन गया इसमें। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और उसमें रेशो बना हुआ नजर आ जाए आपको 3:5, तो इसका मतलब आप ये समझ जाते हैं कि इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक 3 पार्ट हैं और पॉइंट ऑफ डिवीजन से फाइनल पॉइंट तक जो है वो 5 पार्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने रेशो को डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लासेस में, और इंटरनल डिवीजन फार्मूला और एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला हमने नोट किया था। इंटरनल डिवीजन फार्मूला और एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला हमने नोट किया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पॉइंट टू बी नोटेड करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड कर लें। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड कर लें। पॉइंट टू बी नोटेड में अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाए फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आ जाए फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाए फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाए अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन, तो बेटे इन तमाम बातों का मतलब यह है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन, इन तमाम बातों का मतलब यह है कि बेटे हमें एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट आ जाए फाइंड द रेशो, तो फाइंड द रेशो का मतलब यह है कि हमें m1 और m2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। शाहजेब कहते हैं कि सर इसमें x1 y1 तो नहीं है। जी हाँ, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन, इसमें इन तमाम बातों का मतलब x y। x1 y1 हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट को और x2 y2 हम कहते हैं अपने फाइनल पॉइंट को। फाइंड द रेशो, रेशो का मतलब है कि हमें m1 और m2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर लास्ट पॉइंट ये है कि वी हैव नो इंफॉर्मेशन फॉर द डिवीजन, देन वी यूज इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। भाई अगर किसी क्वेश्चन में ये बात लिखी ना जाए कि डिवीजन जो है वो इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो हम हमेशा इंटरनल डिवीजन का फार्मूला ही यूज करते हैं। We have no information for the division, then we use always I dot D formula, internal division formula हम यूज करते हैं। तो तीन बातें यहां पर बड़ी अहम है कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द रेशियो, तो इसका मतलब m1 m2 मालूम करना है। क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, find the point, find the coordinates, a point which divide the line, तो तमाम बातों का मतलब x y है। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये ना बताया जाए कि डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो हम हमेशा इंटरनल डिवीजन फार्मूला ही यूज करते हैं।
तमाम स्टूडेंट्स ने नोट डाउन कर लिया है, तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। खिजर कहते हैं नो, पहले कि खिजर बेटे आपकी वजह से मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। खिजर एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में पहला टॉपिक था मिड पॉइंट फार्मूला, सेकंड टॉपिक था फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड, थर्ड टॉपिक था फार्मूला फॉर इन सेंटर, और चौथा टॉपिक है जो कि हम चल रहा है हमारा, वो है डिवीजन ऑफ लाइन, जिसमें इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। मिड पॉइंट फार्मूले पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, सेंट्रॉइड पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इन सेंटर पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें 2 पार्ट थे। एक पार्ट मैंने किया था, एक पार्ट अमर किया था। करना हो तो कर लीजिएगा, ना करना हो तो आपकी मर्जी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का जो सबसे अहम टॉपिक है वो यही टॉपिक है जिसे हम डिवीजन ऑफ लाइन का टॉपिक कहते हैं, और इस टॉपिक पर हमारे पास 7 से 8 क्वेश्चन है सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट कहती है कि इन व्हाट रेशियो। जब बेटे क्वेश्चन में रेशियो का वर्ड आ गया तो मैं ये समझ गया कि मुझे m1 और m2 की वैल्यू को फाइंड आउट। रेशियो का मतलब यह है कि हमें m1 और m2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आगे चलते हैं। डज द पॉइंट C 2,4 डिवाइड। कह रहे ये जो पॉइंट C 2,4 है ये डिवाइड करता है। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि जो भी पॉइंट डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। और जहां पॉइंट ऑफ डिवीजन की बात होती है उसे x और y कंसीडर किया जाता है। यानी जो C2,4 है ये एक्चुअल में हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, क्योंकि ये पॉइंट डिवाइड करता है इसलिए पॉइंट ऑफ डिवीजन है। और पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम x और y से रिप्रेजेंट। आगे कहता है द ज्वाइन ऑफ। ज्वाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। ज्वाइन का मतलब है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम एक ऐसी लाइन को कहते हैं जिसके 2 पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है उसे हम x1 y1 सपोज करते हैं, और जो बेटे फाइनल पॉइंट होता है वो हमारा बन जाता है x2 y2। और बहुत अहम और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वर्ड है JOIN का जो वर्ड आप जहां पर भी देखें JOIN ज्वाइन, ये वर्ड बेटे आपको कहीं पर भी नजर आए, इस वर्ड के बाद जो इनिशियल जो भी पॉइंट होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमेशा फाइनल पॉइंट होगा। तो ये ट्रिक और टेक्निक की बात भी मैंने आपको बताया कि JOIN के बाद जो इनिशियल होता है वो x1 y1 होता है, और जो फाइनल होता है वो x2 y2 होता है। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें, लिखना बंद करें। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड रेशियो दैट इज m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो इनिशियल पॉइंट ए है, नहीं जो C है 2,4, जो पहला पॉइंट C है 2,4, ये चूंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो ये हमारा बन गया xy। और JOIN के बाद जो इनिशियल पॉइंट ए है वो आ गया x1y, जो B पॉइंट है वो आ गया x2y। क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है। तो इंटरनल डिवीजन में हमने x लिखा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस x की जगह पर x की वैल्यू 2 लिखेंगे,
x2 की वैल्यू बेटे -1 लिखनी है, x1 की वैल्यू 7, ये मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर m1 और m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन गया 2m1 प्लस 2m2, माइनस के 1 को m1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस m1, 7 को m2 से मल्टीप्लाई किया, 2m1 और माइनस का m1 लेफ्ट साइड पर, m2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। 2m1 में हम m1 को ऐड कर रहे हैं तो 3m1 और 7 m2 में से 2m2 को निकाल दिया तो 5m2। m1 को लेफ्ट साइड पर रखकर m2 को नीचे डिवाइड करें, 5 के नीचे 3 ले जाएंगे तो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 5 रेशो 3। आई होप के तमाम स्टूडेंट को यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ताहिर, खिजर, अहमद, समीर, शाहजेब, माज, इब्राहिम, अशर, अशर कहते हैं सर पिछली स्लाइड शो करवा दें। पिछली स्लाइड में क्या था? ये है पिछली स्लाइड। अशर बेटे पिछली स्लाइड तो ये है। अशर पिछली स्लाइड आपकी वजह से आ रही है। अशर बेटे पिछली स्लाइड आपकी वजह से आ रही है। अशर ओके सर, चले आगे। अशर ओके सर। ताहिर कहते हैं सर, ताहिर बेटे क्या बात है? ताहिर कहते हैं कि सर ये आंसर इंटरनल है या एक्सटर्नल है? देखें जी, जब आपके पास रेशो में पॉजिटिव वैल्यूज आ जाए तो आमतौर पर ये इंटरनल डिवीजन ही होती है। जब रेशो में वैल्यूज पॉजिटिव हो तो ये इंटरनल डिवीजन ही होती है। नेक्स्ट रेशो m1 और m2 के बाद हमने x से m1 और m2 को मालूम किया और y से भी निकालना है। भाई समीर बेटे, हम y से भी आंसर निकाल नहीं सकते, निकालना है, लिखकर दिखाना है। भाई क्वेश्चन का पार्ट है ये भी। y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। y की जगह y की वैल्यू y2 और y1 पुट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 को लेफ्ट साइड पर m2 को राइट साइड पे किया, माइनस किया इसको और डिवाइड किया तो आंसर आपके पास आ गया 5:3। आखिर में अब आप रिजल्ट लिखेंगे, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:3। इंटरनल डिवीजन फार्मूला x और y दोनों से कंप्लीट होता है क्योंकि पॉइंट और डिवीजन में x और y दोनों शामिल है। तो x से भी सॉल्व करना है बेटे, y से भी सॉल्व करना है, यानी एक्सीसा भी सॉल्व करना है और ऑर्डिनेट से भी सॉल्व करना है, दोनों से सॉल्व करें बेटे। अब हमारा ये आंसर है, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17 हमने सॉल्व किया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरह का सेम क्वेश्चन, आगे जा रहा हूं मैं भाई, मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मास कहते हैं सर ये रेशियो सेम होने चाहिए, जी हाँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास एक ही है, C-2, जो 4 था हमारे पास, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन एक ही है, तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन में दो वैल्यूज होती हैं, एक एक्स की और एक वाई की, तो रेशियो बिल्कुल सेम होना जरूरी है। अगर ये आंसर अलग अलग आए तो गलत। मास बेटे बात समझना, मास मास बेटे बात समझ में आती है? ओके जी, आपने कहा जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का मेथड सेम यही है जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 17 पर अप्लाई किया। क्या कह रहा है? फाइंड इन व्हाट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियो। इन व्हाट रेशियो, रेशियो का मतलब क्या है? m1 और m2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये तो पता चल गया जी, m1 m2 मालूम। इन विच द पॉइंट m 0,-1 डिवाइड, कह रहा है ये जो पॉइंट है 0,-1, ये इसको डिवाइड, और आप जानते हैं जो पॉइंट डिवाइड करता है उसे हम पॉइंट ऑफ डिवीजन कहते हैं। तो ये हमारा बन गया एक्स और वाई बन गए। आगे कहता है ज्वाइन। मैंने ज्वाइन का वर्ड देखा और मैं समझ गया कि ये जो ज्वाइन के बाद पहली वैल्यू है ये x1 y1 की वैल्यू है, और जो सेकंड वैल्यू है वो x2 और y2 की वैल्यू। ठीक है, तो सोल्यूशन का मेथड सेम यही रहेगा। क्या मेथड होगा जी सोल्यूशन का? नाउ इन सोल्यूशन we have to find ratio, that is m1 ratio m2 is equal to question mark, जो m पॉइंट है 0,-1 उसे हम x, y से यूज करेंगे, और जो पॉइंट l है उसे हम लेंगे x1 y1, और जो पॉइंट n है उसे हम लेंगे x2 y2। since x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 2 है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। m1 और m2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बेटे, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट राइट साइड पे बचेगा 2m1 प्लस 2m2। 2m1 को लेफ्ट साइड पे ले जाए, -2m1 इज इक्वल टू m2। m1 के नीचे m2 को ले आएंगे, 1 के नीचे -2 आ जाए, और यहाँ रेशियो बन रहा है 1:-2। रेशियो में यहाँ नेगेटिव साइन हमें बताता है कि ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन हो सकती है, या ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है, बट इंटरनल डिवीजन लगाने से भी हमें अपना आंसर सही मिल जाता है। इसीलिए हम अपने तमाम क्वेश्चंस में इंटरनल डिवीजन फार्मूला ही लगा देते हैं, और ख़ास तौर पर उन क्वेश्चंस में जिसमें हमें ये बताया ना जाए कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन। एक आंसर 1:-2 मैंने फाइंड आउट कर दिया है। अब y वाला आंसर जो है y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस वैल्यू को लिखकर सेकंड रिजल्ट आप खुद से फाइंड आउट करें। y से
आंसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे। ताहिर, समीद, माज, शाहजेब, रेब, वाई से आंसर खुद फाइंड आउट करें। यही आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। y is equal to m1 y2 plus m1 y2, m1 को एक साइड पे किया, m2 को एक साइड पे करने के बाद कैंसिलेशन 1:-2, hence required ratio is 1:-2। तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 का मेथड चूंकि सेम मेथड है, तो क्वेश्चन नंबर 17 चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जाहिर है 20 भी इंपॉर्टेंट ही होगा इसके साथ, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो क्वेश्चन कोई अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक ही है भाई, क्योंकि दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि पॉइंट ऑफ डिवीजन वहां 2,4 दिया गया था, यहाँ 0,-1 दिया गया। तो तमाम स्टूडेंट मेरी बात को समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 20 को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं मैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है देखते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट टू बी नोटेड है, नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट टू बी नोटेड करेंगे। पहले पॉइंट टू बी नोटेड में क्या लिखना है, एक्सिस विच मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। भाई ये AXES एक्सिस का वर्ड आपको ये बताता है कि ये वर्ड जहां पर भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि बोथ एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात भी हो रही है और वाई एक्सिस की बात भी हो रही है। ऑन एक्स एक्सिस y is equal to 0, on y axis x is equal to 0। बदरुद्दीन कहते हैं कि सर पिछली स्लाइड बता दें, एक मिनट बेटे पहले इसको नोट कर लें तो मैं आपको पिछली स्लाइड दिखा देता हूं। एक्सिस का जो वर्ड है ये दोनों एक्सिस के लिए यूज किया जाता है, एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस। जब दोनों एक्सिस की बात होगी तो हम एक्सिस का वर्ड यूज करते हैं, ये एक्सिस का वर्ड दोनों के लिए। जब बोथ एक्सिस की बात होगी तो वहां पर हम एक्सिस का वर्ड यूज करते हैं। ऑन एक्स एक्सिस याद रखें, एक्स एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, बदरुद्दीन पिछली स्लाइड ये आपके लिए। बदरुद्दीन हमजा, बदरुद्दीन बुरहानुद्दीन है, बुरहानुद्दीन है मेरा ख्याल में, बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन हो गई। एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस y is equal to 0, on y axis x is equal to 0। x एक्सिस पर y 0 है और बेटे याद रखें y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड इन व्हाट रेशियोज, फाइंड इन व्हाट रेशियोज द join of ratios शाहजेब कहते हैं सर स्लाइड लगा दें प्रीवियस 1 सेकंड के लिए। चलेंगे 1 सेकंड के लिए आपकी एक प्रीवियस स्लाइड आ रही है। शाहजेब खान, शाहजेब खान, ओके जी, डन कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 22 बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट कहती है फाइंड इन व्हाट रेशियोज। देखिए जी, यहाँ पे रेशियोज का वर्ड यूज किया गया है। इससे मुझे ये बात पहले पता चल रही है कि यहाँ पे हमें M1 और M2 दो दफा मालूम है। M1 और M2 मालूम तो करना है, लेकिन दो दफा मालूम करना है, क्योंकि रेशियोज के लिए कहा। आगे कहता है द ज्वाइन ऑफ, फिर मैंने एक वर्ड ज्वाइन देखा और मैं ये समझ गया कि ज्वाइन के बाद जो पहली वैल्यू आ रही है ये इनिशियल पॉइंट है, यानी x1 y1 है। इसे कोई गलती से xy ना समझ बैठे, क्योंकि ज्वाइन के बाद की वैल्यू तो ये x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2। इसने हम x1 y1 x2 y2 दिया। इस कट बाय कह रहा है ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो ज्वाइन है, इस कट बाय द एक्सिस। ये लाइन एक्सिस को कट करती है, यानी एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को कट। ये इस तरह से लाइन हो सकती है। अगर आप गौर करें तो ये एक ऐसी लाइन है जो वाई एक्सिस को भी कट कर रही है और एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है। ये मतलब तो हमें ये कट एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको भी कट कर रही है और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को भी कट। तो हमें रेशियोज निकालने यहाँ पे एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से भी और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से। ताहिर बात बेटे, बात समझ में आ रही है कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। तो हमें मालूम ये करना है कि एक्स एक्सिस का रेशियो क्या है और वाई एक्सिस का रेशियो क्या है। तो यहाँ जो रेशियोज हम मालूम करेंगे वो किसी पॉइंट ऑफ डिवीजन की रिस्पेक्ट से मालूम नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन तो उसने हमें दिया नहीं है। पिछले दोनों क्वेश्चन में उसने हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन दे दिया था। एक में 2,4 दिया था और एक में कुछ और दिया था उसने 0,-1। यहां पर हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने रेशियो पॉइंट ऑफ डिवीजन की रिस्पेक्ट से निकाले और अब हम ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियोज, हमें रेशियोज निकालने हैं, यानी हमें M1 और M2 की वैल्यू ही मालूम करनी है। M1 और M2 की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन दो दफा मालूम करनी है, क्योंकि रेशियोज का वर्ड यूज किया उसने। ज्वाइन का मतलब यह है कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। भाई रेशियो तो निकालना है आपने किस लाइन का, इस कट बाय द एक्सिस। वो लाइन एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। तो रेशियो आपको निकालना है एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से रेशियो निकालना। तो यहाँ जो हम रेशियो मालूम करेंगे वो एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से भी मालूम करेंगे और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे। शाहजेब बेटे बात समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालने हैं, वो किसी पॉइंट ऑफ डिवीजन की रिस्पेक्ट से नहीं निकालने, वो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से निकालना। ताहिर कहते हैं कि सर जब लाइन डिवाइड ही नहीं हो रही तो रेशियो क्यों हम मालूम करें। भाई लाइन क्यों नहीं डिवाइड हो रही,
जब हम कहते हैं कि भाई मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट है और मैं यहाँ पर जैसे मैंने एक लाइन बना दी, ये लाइन सेगमेंट बना दी मैंने, और इस लाइन सेगमेंट में भाई कई पॉइंट ऑफ डिवीजन हो सकते हैं। जैसे ये पॉइंट ऑफ डिवीजन मैं बना देता हूँ, ये मेरी लाइन सेगमेंट है और ये मेरे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन है, और यहाँ पर मैंने एक एक्सिस भी बना देता हूँ मैं, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन तो है, लेकिन ये ऐसा पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन वाई एक्सिस पर आ जाए तो वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट में डिवाइड कर रहा हो। ताहिर बेटे बात समझ में आ रही? अब जैसे ये पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर यहाँ पे बन जाए तो ये लाइन सेगमेंट जो है पे जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, चूंकि ये वाई एक्सिस पर है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ डिवीजन चूंकि वाई एक्सिस पर है, तो बताएं वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड। ताहिर कहते हैं कि बात समझ में आ चुकी है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि बताएं कि ये जो वो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो एक्स एक्सिस पर है किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, और वो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो वाई एक्सिस पर है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वी हैव टू फाइंड रेशियो दैट इज m1 रेशियो m2, -2, 1 को x1 y1 और 4, 5 को x2 y2 सपोज करेंगे, x2 y2 सपोज करेंगे, और x2 y2 सपोज करने के बाद we know that x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, और y वाली वैल्यू को y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 को हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें, लिखना बंद कर दें। We have to find ratio with respect to x axis। हम रेशियो मालूम करेंगे किसकी रिस्पेक्ट से बेटे, एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे। और ये बात हमें याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पर बेटे क्या जीरो होता है, वाई जीरो। तो पुटिंग y is equal to 0, अब y आ कौन सी इक्वेशन में रहा, क्या 1 में y है? नहीं, y किसमें, 2 में y है। तो इस y की जगह पर हम y की वैल्यू 0 पुट करें, तो y की जगह 0 पुट करें, y2 की जगह 5 लिखें, y1 की जगह 2 लिखेंगे, और इसको सॉल्व उसी तरह से करना है जैसे भी आपने पिछले में रेशियो निकाला था। तो -5 इसके नीचे चला जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ जो रेशियो बनते हुए नजर आ रहे हैं, m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू, वो बनता है 2 अपॉन -5, 2 अपॉन -5। तो बेटे रेशियो क्या बना, 2 रेशियो -5 आपके पास बना। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसमें y बेटे चूंकि 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 को आपने इक्वेशन 2 में पुट किया, तो आपके पास जो रेशियो निकले वो एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से रेशियो बनेंगे, क्योंकि y की वैल्यू 0 जो है वो एक्स एक्सिस पर 2 रेशियो -5। जब आपके पास आंसर आ जाए तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे वी हैव टू फाइंड रेशियो with respect to y-axis, putting x is equal to 0 in equation 1। जो पीछे रह गए वो यहां से कॉपी कर सकते हैं। ये आपके पास 2 रेशियो -5 एक्स एक्सिस का रेशियो आ गया। वी हैव टू फाइंड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और फिर हम रेशियो निकालेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से भी मालूम करेंगे। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू बेटे 0 होती है, तो इस एक्स की वैल्यू 0 को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इस स्क्रीन पर आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पुटिंग y is equal to 0। we have to find ratio with respect to y axis putting x is equal to, y की वैल्यू 0 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे क्योंकि इक्वेशन 2 में y है, और x की वैल्यू 0 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 में आपके पास x मौजूद है।
है हमारे कहने के मुताबिक उनको कैसे मिलेंगे? देखते हैं, जब मैसेज आप सेंड कर दीजिएगा अपने तौर पर ग्रुप में डाल दीजिएगा। कल सेकंड ईयर A1 और A2 से कंप्लेन आई, तो पता नहीं सर हमें नहीं मिले सर, लेक्चर नहीं मिले, काम रह गया ये। सेंड योर BT सेकंड ईयर इन फिजिक्स सेकंड ईयर A1 मैथ्स 16 जुलाई का लेक्चर शेयर हो गया, ठीक है। ये केमिस्ट्री का शेयर हुआ है, ऊपर और भी हुए हैं शेयर, चेक करना। चलिए देख लीजिएगा अपने तरफ, आपके नॉलेज में लिया है, देख लीजिएगा। सेकंड ईयर A1 A2 में दोबारा से करवा दें। जी हाँ, इसके 2 रिजल्ट आपके पास आएंगे, देखिए लेना। शाहजेब देखिए सर, मैथ के लेक्चर अपलोड नहीं हुए अभी तक। सर एहसान बेटे मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, शाहजेब सर एहसान मेरे साथ ही बैठे हुए इस वक्त। आप कह रहे हैं कि मैथ्स के लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुए। परेशान ना हो सर, एहसान से मैंने कह दिया, मेरे साथ बराबर में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह जो है ये बहुत जल्द जो है वो आपको मैथ्स के जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है वो शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि जो पिछला काम आपका रह गया तो आप उसको वहाँ से समझ सकेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकता हूँ, आपकी ऐसी कोई बात, ठीक है। A1 A2 को जरा सेटिस्फाई लेकिन हमारा जो रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 2:-5 एंड 1:2। ताहिर कहते हैं कि सर जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटे, बस बाकियों को क्या करूँ, आपको समझ लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं समझ में आ रहा वो परेशान कर रहे हैं मुझे। चले बार हम देख लेते हैं। Hence required ratios are 2:-5 and 1:2. 2:-5 and 1:2। ये हमारा रिजल्ट है। एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से जब रेशियो आपने निकाला तो आंसर है 2:-5, और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से जब आपने रेशियो निकाला तो आपका आंसर बना 1:2। तो दोनों रिजल्ट आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन का मेथड जो अब आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14 का मेथड सेम यही मेथड है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 22 पर अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 14 का मेथड सेम वही होगा जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 22 पर अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q। उसने खुद बता दिया कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट है उसमें इनिशियल पॉइंट P है जो कि x1 y1 और फाइनल पॉइंट Q है जो कि x2 y2 इज कट बाय x एंड y एक्सिस। ये जो लाइन सेगमेंट है PQ लाइन सेगमेंट, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है PQ लाइन सेगमेंट। लाइन PQ ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट ने कट किया किसको, x और y एक्सिस दोनों। x एक्सिस को भी कट किया और y एक्सिस को भी कट किया। कह रहा है एट ए, x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट किया उसने उसको a का नाम दे दिया, और b पर y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इसने इसको कट किया उसने इसको b का नाम दिया। a और b से ना हमारा कोई कंसर्न है, ना a और b से हमारा कोई ताल्लुक है। a और b जस्ट नेम है x एक्सिस पर और y एक्सिस के पॉइंट। क्वेश्चन ये है फाइंड द रेशियोज m1 और m2 हमें मालूम करना है इन विच a एंड b डिवाइड PQ। कह रहा है ये बताएं कि पॉइंट A किस रेशो में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट B किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट A है वो x एक्सिस पर है, तो हमें बताना है कि x एक्सिस के लिहाज से क्या रेशो बन रहा है। पॉइंट B जो है वो y एक्सिस पर है, तो हमें ये बताना है कि y एक्सिस की रिस्पेक्ट से रेशो
क्या बन रहे हैं? We have to find ratios, that is m1 ratio m2 is equal to question mark x1 y1 x2 y2 आपके पास। अशर कह रहे हैं होमवर्क दे दें, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। होमवर्क नहीं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ये आपने x1 y1 और m1 x2 और m2 x1 और y is equal to m1 y2 m2 y1 कर लिया। फिर आप लिखेंगे we have to find ratio with respect to x axis, putting y is equal to 0 in equation 2, सॉल्व करेंगे। m1 के नीचे m2 आ जाएगा, m1 divided by m2 is equal to 10 divided by 4, कैंसिल कर देंगे तो 5/5 रेशो 2 बन जाएगा। एक रेशो मैंने निकाल दिया है 5/2, m1 रेशो m2 is equal to 5/2, m1 रेशो m2 is equal to 5/2 है। y से we have to find ratio with respect to y axis, putting x is equal to 0 in equation 1। आगे आप इसे उससे सॉल्व कर सकते हैं। आगे आप इसे खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। x के लिहाज से रेशियो मैंने निकाल दिया है, y के लिहाज से रेशियो आप खुद निकाल लीजिएगा। और इसी क्वेश्चन पर आज की क्लास को हम ऑफ कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और चारों में हमने रेशियो मालूम किया है। पहले 2 क्वेश्चन में हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन की रिस्पेक्ट से रेशियो निकाला है और आखिर के 2 क्वेश्चन में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से रेशियो निकाला। तो रेशियो पॉइंट ऑफ डिवीजन की रिस्पेक्ट से भी निकलता है और रेशियो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से भी निकलता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको तमाम स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में नहीं होनी चाहिए, बल्कि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आज हमने रेशियोज को फाइंड आउट करना सीखा है with respect to point of division and with respect to x axis and y axis। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स से अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसी टॉपिक के मेरा ख्याल है कि 4 क्वेश्चन बाकी और रह गए, उन्हें सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में 2.2 हमारी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। चैप्टर 2 में टोटल 5 एक्सरसाइज है और 4 एक्सरसाइज हम फिलहाल सॉल्व करेंगे। एक एक्सरसाइज को फिर हम आखिर के लिए छोड़ देंगे और उसे बाद में सॉल्व करेंगे, जैसा आप देख रहे थे आपने फर्स्ट ईयर में भी हम ऐसे ही करते हैं। 2.3 को हम फिलहाल ड्रॉप कर देंगे। 2.1 2.2 के बाद हम 2.4 को पढ़ेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूले के कोई क्वेश्चंस हमारे नहीं है, हम ज़्यादातर क्वेश्चन को इंटरनल डिवीजन फार्मूले से ही सॉल्व